रेडियो के आविष्कार के बाद प्रसारण के लिए वर्कर्स को स्टूडियो से लाइव परफॉर्म करना पड़ता था, लेकिन माइक्रोफोन के आविष्कार के बाद प्रसारण करना आसान हो गया, क्योंकि अब आवाजों को रिकॉर्ड किया जा सकता था और जरूरत पड़ने पर उसे ट्रांसमिट किया जाता था। लेकिन हम आपको बता दें, दुनिया में ऐसे बहुत से उपयोगी आविष्कार हुए हैं जो दूसरे आविष्कारों या यंत्रों पर निर्भर रहते हैं। उदाहरण के तौर पर आपको बता दें, अगर कंप्यूटर या मोबाइल का आविष्कार नहीं होता तो इंटरनेट किसी काम का नहीं होता, और यदि माइक्रोफोन का आविष्कार नहीं होता तो मोबाइल फोन किसी काम का नहीं होता। इसी तरह बहुत सी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं जो अकेले नहीं चल सकती, और उनको अकेला चलाने के लिए उसके साथ कुछ और यंत्र चाहिए। माइक्रोफोन भी इसी तरह अगर किसी और यंत्र से ना जुड़े तो बेकार है। माइक्रोफोन का आविष्कार बहुत पहले किया जा सकता था, लेकिन 17वीं सदी तक माइक्रोफोन को कोई उपयोगी उपकरण नहीं मानता था, जिसके चलते बहुत कम लोगों ने इसके आविष्कार पर ध्यान दिया। जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें, माइक्रोफोन एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि साउंड सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदल देती है। माइक्रोफोन को हम माइक के नाम से भी जानते हैं, और माइक आज के समय में हमें एक छोटे से मोबाइल में भी देखने को मिलता है। माइक्रोफोन सभी डिवाइस में एक ही काम करता है, चाहे वो किसी भी डिवाइस में क्यों ना हो। अगर माइक्रोफोन ना होता तो शायद आज मोबाइल का भी अस्तित्व नहीं होता, और ऐसी तमाम डिवाइसेस जिनमें माइक्रोफोन का इस्तेमाल होता है वो आज शायद नहीं होते। हम आपको बता दें कि माइक्रोफोन का आविष्कार सबसे पहले टेलीफोन के लिए किया गया था, और उसके बाद में इसे अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में लगा दिया गया जहाँ पर इसकी जरूरत पड़ी, जैसे कि टेप रिकॉर्डर। तो चलिए आप जानते हैं इसका आविष्कार कब, किसने और कैसे किया। हम आपको बता दें कि पहली बार सन 1827 में सर चार्ल्स व्हीटस्टोन ने माइक्रोफोन के बारे में व्याख्या की थी, या यूं कहेंगे माइक्रोफोन के बारे में बताया था। लेकिन माइक्रोफोन का आविष्कार सन 1876 में एमएल बर्लिनर ने टेलीफोन वॉइस को ट्रांसमिट करने के लिए किया था, जिसके बाद अब्राहम बेल की कंपनी द बेल टेलीफोन कंपनी इस आविष्कार से बहुत ज्यादा प्रभावित हुए, क्योंकि उन्हें अपने टेलीफोन के लिए एक बढ़िया माइक्रोफोन की जरूरत थी। उन्होंने ये पेटेंट $50,000 में खरीद लिया था। इसके बाद सन 1878 में डेविड एडवर्ड ह्यूजेस ने कार्बन माइक्रोफोन का आविष्कार किया, और रेडियो के आविष्कार के साथ ही रेडियो ब्रॉडकास्टिंग के लिए नए नए माइक्रोफोन के आविष्कार किए जाने लगे। थॉमस एडिसन के फोनोग्राफ की खोज के करीब 50 साल बाद विद्युत उपकरण बनाने वाली कंपनी एईजी ने 1935 में बर्लिन के बाजार में मैग्नेटोफोन K1 उतारा। इससे पहले लोग रिकॉर्डिंग का मजा ले चुके थे, लेकिन इसमें नई बात ये थी कि इसमें प्लास्टिक की टेप थी जिसमें आयरन पाउडर की परत जमाई गई थी, जिससे रिकॉर्डिंग में एक आधुनिक बदलाव आया। और फिर सन 1942 में खास रेडियो ब्रॉडकास्टिंग के लिए रिबन माइक्रोफोन का आविष्कार हुआ। सन 1964 में जेम्स वेस्ट और गेराल्ड सिजलर को विद्युत चुम्बकीय ट्रांसड्यूसर के लिए पेटेंट नंबर 3118022 मिला। इसने माइक्रोफोन उद्योग में क्रांतिकारी बदलाव किया, जिसमें प्रत्येक वर्ष लगभग 1 अरब माइक्रोफोन का उत्पादन किया गया। 1970 के दशक में डायनामिक और कंडेंसर माइक्स का आविष्कार हुआ, और इसी के साथ और भी कम आवाज में भी अच्छे से अच्छा काम करने वाले माइक्रोफोन का आविष्कार किया गया। और आजकल तो इतने छोटे छोटे और अच्छे माइक्स बन चुके हैं जो कि हमारी वॉल्यूम को बहुत तेजी से पकड़ते हैं, और ये माइक्रोफोन हमारे मोबाइल और फोन्स में लगे होते हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। देखने के लिए शुक्रिया।